अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, घूंघट तो जरा ओढ़ो। आह मानो कहा अब तुम हो जवा, मेरी जान लड़कपन छोड़ो। जब मेरी चुनरिया मलमल की, फिर क्यों न भिरू झलकी झलकी। कोई जो मुझको हाथ लगाएगा, हाथ न उसके आऊंगी। मैं तेरे मन की लाल परी हूँ रे, मन में तेरे उड़ जाऊंगी। कोई जो मुझको हाथ लगाएगा, हाथ न उसके आऊंगी। मैं तेरे मन की लाल परी हूँ रे, मन में तेरे उड़ जाऊंगी। तुम परी तो जरूर हो, पर बड़ी मशहूर हो। जब मेरी चुनरिया मलमल की, फिर क्यों न भिरू झलकी झलकी। अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, घूंघट तो जरा ओढ़ो। अरे मानो कहा अब तुम हो जवा, मेरी जान लड़कपन छोड़ो। जब मेरी चुनरिया मलमल की, फिर क्यों न भिरू झलकी झलकी। अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, घूंघट तो जरा ओढ़ो। अरे मानो कहा अब तुम हो जवा, मेरी जान लड़कपन छोड़ो। अरे वाह 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 वाह। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा। फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा। फिर भी मेरा मन प्यासा। बात पुरानी है, एक कहानी है। हो बात पुरानी है, एक कहानी है।
अमित, ये लड़की इतनी कमाल की क्लासिकल सिंगर है, मतलब आपने तो पहले भी देखा होगा, तूफानी सिंगर है। और क्लासिकल सिंगर को इस जोन में आना बहुत मुश्किल होता है, और आपने आज डिफरेंट स्टाइल के गाने पकड़े। इतनी छोटी सी उम्र में ये काबिल तारीफ है। बहुत छोटी नन्ही सी जान हो तुम यार। जो तुम्हारी एफर्ट है ना, उसके लिए मैं ना खड़े होकर ताली बजाऊं। थैंक यू सो मच सर। आई जस्ट वेंट बैक। आपने जो 3 गाने गाए, 3 डिफरेंट टाइप के, पिया 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 नैयर साहब का, एस.डी. बर्मन एंड देन आर.डी. बर्मन, तीनों का अलग स्टाइल। और 1955 का गाना था पिया पिया, जिसमें पिताजी हीरो थे बाप रे बाप फिल्म में। तो उसमें एक बहुत मज़ेदार किस्सा है, सुनाऊं? प्लीज सर। यस सर। ये आशा जी ने मुझे बताया था बहुत पहले जी। कि रिकॉर्डिंग चल रही थी, दोनों गा रहे थे। तो जैसे आशा जी का लाइन आया तो उसके ऊपर बाप मेरे पिताजी गा रहे थे, तो आशा जी ने सेकंड अंतरे या थर्ड अंतरे में वो पिताजी के लाइन के ऊपर आ कर दिया था। इट वाज अ मिस्टेक बट अननोइंगली। फिर नैयर साहब ने कट नहीं किया, पिताजी को इशारे से बोला चलने दो, नैयर साहब ने ओके कर दिया। अभी आशा जी बहुत नाराज हो गई, बाबा से बोले क्या दादा आपने ऐसा किया, मैंने आपके लाइन के ऊपर आ कर दिया। तो बाबा बोले कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम आशा, पिक्चर का हीरो कौन है? आप हैं। हाँ मैं हीरो हूँ। तो जब हीरोइन जब आ करेगी तो मैं उसके मुंह पे हाथ रख दूंगा। और वही देखा। तो बाप रे बाप देखो आप। देखो गोरी हम तुम चले हैं हंसते गाते, तुम मनु किया। वाओ, He did that. Spur of the moment. प्रेजेंस ऑफ माइंड। और उसके बाद जो आपने मेरे नैना सावन वाला जो आपने गाया, तो ये तो पिताजी को जब पंचमदा ने कैसेट भेजा था, पिताजी ने सुन के फोन किया पंचमदा को। उन लोगों को हलो नहीं होता था फोन में, दोनों का। पहले पंचमदा का भी हलो नहीं बोलते थे। हाँ, तो बाबा हाँ, फिर पंचम हाँ, बोले पंचम मुझे बेवकूफ समझते हो, ये गाना बहुत भयंकर गाना है, पहले लता से गवाओ फिर मैं गाऊंगा। पंचम ने बोला राजेश खन्ना का डेट है ये, बोले वो तेल लेने गया, मैं नहीं गाने वाला हूँ, पहले लता गाएगी फिर मैं गाऊंगा। तो पहले लता जी ने गाई, उसके बाद उन्होंने सुना, 10-15 दिन तक सुना, फिर उन्होंने गाया। और क्या गाया? और जो गाया, क्या गाया? कमाल। ये बोलिए क्या गाया? एकदम मारा, सिक्सर मारा, सचिन तेंदुलकर जैसा ऐसा मार दिया। एब्सोल्युटली। मैं लेकिन इस बात पे कहना चाहूंगा कि बिल्कुल जो अमित जी ने कहा है, बिकॉज माय डैडी, उन्होंने एक गाना किशोरदा के साथ रिकॉर्ड किया था और उसमें थोड़ा सा क्लासिकल टच था, तो वो गाना अभी भी हमारे पास है और वो कभी रिलीज नहीं हुआ, और वो मैं जरूर रिलीज करना चाहूंगा बिकॉज मेरे डैडी का कॉम्पोजिशन है किशोरदा के साथ और लता जी के साथ। तो मुझे आप दीजिए प्लीज। मैं जरूर दूंगा आपको सर। ये गाना वो डब करने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि लता जी ने ये गा दिया है, तो उनमें लता जी ने इतनी कुछ खूबसूरत हरकतें ली थी जी, क्लासिकल की। जी। एंड दैट सॉन्ग व्हेन किशोरदा हर्ड, तो डैडी ने उनके टोन के पॉइंट ऑफ व्यू से किशोरदा के लिए स्ट्रेट नोट्स बनाई थी। तो सडनली किशोरदा ने सुना वो और बोला अब रिकॉर्डिंग कैंसिल। अरे कैंसिल क्यों? अब मैं वो ही गाऊंगा। मेरे डैडी ने कहा कि ये मेल एंड फीमेल क्यों मैं नहीं गा सकता हूँ। उस जमाने में किशोरदा की रिकॉर्डिंग कैंसिल होना, मैंने 3, 4, 5, 6 महीने पता नहीं कब अपडेट मिलेगी, वो होता था। तो मेरे डैड ने कहा कि प्लीज, तो बोलता नहीं क्योंकि मुझे वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि दीदी ने इतना ग्रेट गाया है कि अब मैं वो प्रैक्टिस करूंगा। और वो दादा ने कितनी बार वो डैडी को बुलाया, वो किया, प्रैक्टिस किया, गाया, रिकॉर्ड किया, और वो गाना है और वो मैं रिलीज करूंगा। सही बात। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.